हे गाइस, वेलकम यू ऑल अर्थ स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ज्योग्राफी के एमसीक्यू सीरीज पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसको देख लीजिए। टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपने अगर वो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर चैनल पर जाकर आप ज़रूर से वो पार्ट 1 भी देख लेना, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। दोस्तों, आज का एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो आज का दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और बेल आइकन पर भी ज़रूर से उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन फटाफट मिल जाए जब भी हम वीडियो अपलोड करें। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू सीरीज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कोल। कौन सा है? इंदिरा कोल, जो कहाँ पर स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु, पश्चिमतम बिंदु की बात कर रहा है तो वो है गोहर माथा। गोहर माता ये कहाँ पर स्थित है? ये है गुजरात में। कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है गुजरात में। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारत का सबसे पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वोत्तम बिंदु है किबिदु। किबिदु एक लास्ट पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश का, जो चाइना के साथ अटैच रहता है। तो सबसे पूर्वोत्तम बिंदु हो जाएगा किबिदु। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दोस्तों, मैं पहले ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ आपका। यहाँ पर इसने पूछा है सबसे दक्षिणतम बिंदु। दक्षिणतम बिंदु की बात हो रही है तो वो आएगा पिग्मेलियन पॉइंट। कौन सा आएगा? पिग्मेलियन पॉइंट आएगा। यहाँ पर कन्याकुमारी नहीं आएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देखना आप, भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत के मुख्य भूमि की बात कर रहा है। तो मुख्य भूमि की बात कर रहा है तो सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? कन्याकुमारी। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा था कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। मुख्य भूमि यहाँ पर नहीं पूछा था उन्होंने, यहाँ पर पूछा था सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो है पिग्मेलियन पॉइंट। और अगर यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में मुख्य भूमि का पूछ रखा है, तो यहाँ पर आ जाएगा कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, तो 6 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो यहाँ पर देखते हैं अपन, किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो राजस्थान से गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है। त्रिपुरा से भी गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर सही कौन सा हो जाएगा? ए बी सी। ए बी सी यानी स इसका सही हो जाएगा, स आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा की बात कर रहा है ये, तो गुजरती है 5 राज्यों से होकर। कितने राज्यों से होकर गुजरती है?
5 राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारतीय मानक रेखा इनमें से किन राज्यों से होकर गुजरती है? किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश से गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है। मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, ओडिशा में भी जाती है, आंध्र प्रदेश का सबसे पूर्वोत्तम भाग है वहाँ से भी गुजरती है। तो ये पांचों के पांचों में उपयुक्त सभी हो जाएगा। पांचों से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है? भारत की स्थलीय सीमा, टोटल जो सीमा है वो बात नहीं की है यहाँ पर। भारत की स्थलीय सीमा, मेन लैंड जो सीमा है उसकी बात कर रहा है। तो वो कितनी है? तो वो हो जाएगी 15,200। कितनी हो जाएगी? 15,200। इसका सही आंसर है 15,200। भारत की समुद्री सीमा मुख्य भूमि की कितने किलोमीटर है? भारत की समुद्री सीमा मुख्य भूमि की कितने किलोमीटर नहीं होगी, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलत टाइप हो गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम करेक्शन करते हैं। मुख्य भूमि की कितने किलोमीटर है तो नहीं आएगा। तो समुद्री सीमा कितनी है? तो समुद्री सीमा की बात करेंगे सिर्फ यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 6,100 किलोमीटर है। देन क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत की कुल समुद्री सीमा कितनी है? भारत की कुल समुद्री सीमा की बात कर रहे हैं। तो नहीं सॉरी, यहाँ पर जो ये क्वेश्चन था वो सही है, मुख्य भूमि की बात कर रहा है। मुख्य भूमि की कितनी है? तो यहाँ पर आ जाएगा 6100 मुख्य भूमि की। यानी जैसे कि अभी जो आइसलैंड है उनकी बात नहीं की है क्योंकि वो समुद्र में स्थित है। जैसे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, ये जो इनकी सीमा को जोड़कर नहीं बताया, सिर्फ जो भारत की मुख्य पेनिनसुला है, सदर्न पेनिनसुला, उसी की बात कर रहे हैं कि वो कितना समुद्र से टच है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत की कुल समुद्री सीमा कितनी है? भारत की कुल समुद्री सीमा कितनी है? क्वेश्चन नंबर 12। भारत की कुल समुद्री सीमा है 7,516 किलोमीटर। भारत की कुल समुद्री सीमा है। इसमें कुल समुद्री सीमा की बात कर रहा है, मतलब इसमें जो भारत का पेनिनसुला है वहाँ की, और जो आइसलैंड है जैसे कि लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, इन सब की मिला के 7,516 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों। 13, भारत की कुल सीमा रेखा कितनी है? टोटल की बात कर रहा है, स्थलीय, समुद्री, चाहे आइसलैंड हो, सभी की बात कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? 22,716.6 किलोमीटर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। भारत के कितने राज्य की सीमा से लगे हुए हैं? भारत के कितने राज्य की सीमा, कितने राज्य सीमा से लगे हुए हैं, वो बात हो रही है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में। तो यहाँ पर 9 सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं वो क्या है? जैसे कि
भारत के ऐसे कौन से राज्य जो पाकिस्तान से सीमा टच करते हैं और जो अफ़गानिस्तान से टच करते हैं या फिर जो चाइना से टच करते हैं या फिर नेपाल से टच करते हैं, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, फिर उधर म्यांमार हो गया। तो इस तरह से कितने राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 16। 16 राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। 16 राज्य। दोस्तों ये था एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी का एमसीक्यू सीरीज़, जो दोस्तों बेशक टॉपिक वाइज है और टॉपिक वाइज ले रहे हैं, तो हर एक मतलब जैसे चैप्टर वाइज लेते जा रहे हैं, वहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, जिससे क्या है कि आपका जो क्वेश्चन है वो भी पता चले और उसका आंसर क्या है वो भी पता चले। अगर आपने पहले से ही पढ़ रखी है तो बेशक आपका रिवीजन होगा। तो दोस्तों यही उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप जल्दी से नौकरी लग जाए, तरक्की करें। और दोस्तों अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अर्थ स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर ले, टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ ले, ताकि वहाँ पर हम सारी पीडीएफ्स वगैरह जो है वहाँ पर शेयर करते रहते हैं। फेसबुक है जहाँ पर भी हम बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं आपके साथ। तो प्लीज़ आप हम वहाँ पर भी फॉलो कर लेना। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लेना। जय हिंद दोस्तों।